बच्चों आज हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। चैप्टर 15 है ये 10th क्लास का। इसके अंदर बच्चे हमने क्या देखना है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का हम फॉर्मूला देखते हैं। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में क्या है, संभावना किसी चीज की होने की, कि ये कि क्या संभावना है कि होगा ये चीज के नहीं होगी, होने की क्या संभावना है या ना होने की संभावना क्या है। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, इसका मतलब क्या है वो एक एग्जांपल से एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने एक डाइस थ्रो करा, ठीक है, जो लूडो का डाइस होता है ना, एक डाइस मैंने ऐसे रोल कर दिया, तो उसमें से बताओ 5 आने का क्या चांस है, 5 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 आने का क्या चांस है अगर मैं एक डाइस को एक बारी रोल करते हैं। तो देखेंगे, देखो जब मैं एक डाइस को फेंकूंगा तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 या 6, 6 चीजें आ सकती हैं। 1 डाइस को अगर मैं थ्रो करता हूं तो क्या क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो ये तो होगी हमारे पास टोटल आउटकम। तो क्या क्या आ सकता है, टोटल कितनी चीजें आ सकती हैं, 6 आ सकती हैं। प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी आ सकती हैं, 6। इनमें से 5 कितनी बारी आ सकता है, 5 कितनी बारी आ सकता है, एक बारी ही आ सकता है। तो ये होगी फेवरेबल आउटकम। जो क्वेश्चन है 5 आने के क्या चांस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 तो एक ही बारी आ सकता है। ठीक है, टोटल है कितने क्या कह सकते हैं, टोटल 6 आउटकम्स है हमारे पास। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने और भी चीजों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम आगे कुछ टर्म्स देखते हैं जो प्रोबेबिलिटी में यूज होती हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का क्या मतलब होता है, जैसे मैं कहूं कि एक बॉक्स के अंदर 2 गोल्ड कॉइन है, गोल्ड के कॉइन, एक बॉक्स में 2 गोल्ड के कॉइन है, एक कॉइन निकाला, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गोल्ड का हो, पक्का पता है वो गोल्ड का ही होगा क्योंकि है ही इसमें 2 गोल्ड के कॉइन। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे श्योर इवेंट। जब वो जो हमें पक्का पता हो उसको हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 1। ठीक है, उसको हम उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। एक इवेंट होती है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं आपको कि एक डाइस मैंने रोल किया, उसमें 7 आने के क्या चांस है, 7 तो आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट है। उसके अंदर बच्चों इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 0। तो ये मैंने बताया सबसे पहले श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट कौन से होते हैं। श्योर में पक्का पता होगा कि हाँ भी ये होगा तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी, इम्पॉसिबल में पक्का जो हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। और आगे देखते हैं, अब अगला इक्वली लाइकली क्या होता है। इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली का मतलब क्या है कि बोथ हैव इक्वल चांस टू हैपन, कि दोनों के होने के बराबर चांस है। जैसे एक कॉइन को मैंने उछाला, हेड आने का या टेल आने का बराबर चांस है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो इसलिए वो इवेंट इक्वली लाइकली कहलाएगा। ठीक है, जैसे कोई बेबी हुआ, वो बेबी गर्ल भी हो सकती है या बॉय भी हो सकती है, तो वो इवेंट भी इक्वली लाइकली होगा कि दोनों के चांस होने के इक्वल, दोनों के हैपन होने के इक्वल चांस है। ऐसी इवेंट जिसमें हैपन होने के इक्वल चांस होते हैं इसको इक्वली लाइकली कहते हैं। ठीक है, जिसमें हैपन होने के इक्वल चांस नहीं होते उसको नॉट इक्वली लाइकली कहते हैं, जिसमें नहीं होते। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे कार को स्टार्ट करा
कार स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, ये नॉट इक्वली लाइकली है। अब मान के चलो अगर कार खराब हुई तो स्टार्ट होगी ही नहीं, फिर तो वो ऑन होने के चांस तो है ही नहीं ना उसके, तो नॉट इक्वली लाइकली इवेंट हो जाएगी। ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट के मैं पहले से एग्जांपल में दे चुका हूं आपको। ठीक है, अब इसमें देखो एक थर्ड है बच्चों, जो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है ना, जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है वो 0 या 0 से ज्यादा होगा और 1 या 1 से कम होगा। कभी भी आंसर 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 या 0 से ज्यादा होगा लेकिन 1 या 1 से कम होगा। कभी भी 1 से ज्यादा या 0 से कम नहीं होगा। एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी का आंसर 5/2 आ रहा है तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 2.5, लेकिन मैंने बताया किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। या प्रोबेबिलिटी का आंसर -0.15 आ रहा है, 0 से कम है तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट, जैसे मैंने अभी पहले एग्जांपल में बताया था आपको कि जैसे एक डाइस को मैंने रोल किया और 5 आने के क्या चांस थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 आने के चांस मैंने प्रोबेबिलिटी में बताया था कैसे, टोटल आउटकम्स कि एक डाइस को रोल किया तो क्या क्या आउटकम आ सकती है 1 2 3 4 और 5 और 6, तो टोटल आउटकम कितनी है 6। 5 कितनी बारी आ सकता है, एक ही बारी आ सकता है ना, क्योंकि डाइस को तो एक ही बारी रोल किया तो 1/6। ये है 5 के आने के चांस। ठीक है, जैसे जैसे a मान के चलता हूं, a ऐसे कि a ये है, a का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, a का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, तो 5 आने के चांस के 1/6। अगर मैं कहूं 5 नहीं आने के चांस, ये तो 5 आने के चांस है। जब भी अगर क्वेश्चन आए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 तो नॉट को ऐसे लिखेंगे, a का मतलब मैंने लिखा 5 आने के चांस, नहीं को ऐसे ऊपर बार बनाएंगे, नॉट गेटिंग 5। जब भी नहीं वाला निकालना है तो क्या करो, 5 के आने के चांस कितने हैं 1/6, नहीं आने के 1 में से माइनस कर देते हैं, बस सॉल्व कर लो तो कितना आएगा 5/6। ठीक है, एक चीज और बात ध्यान देना, आने के चांस और नहीं आने के चांस टोटल मिला के हमेशा आंसर 1 नहीं होगा, ना 1 से ज्यादा ना 1 से कम। आप चेक कर लो, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, ये आने के चांस है और ये ना आने के चांस, हमेशा प्रोबेबिलिटी 1 ही रहती है। आप वैल्यूज पुट कर लो, a के हैं 1/5, इसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, प्लस 1/6 सॉरी प्लस 5/6, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6/6, जो किसके इक्वल है 1 के। इस बात का ध्यान देना, हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 नहीं होता है, 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। टोटल कर रहे हैं ना हम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये मैंने बातें समझाई हैं आपको कि प्रोबेबिलिटी में होने वाली जो टर्म्स का क्या मतलब है, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली। ये प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से ज्यादा या 0 से कम नहीं हो सकता, और होने के चांस प्लस ना होने के टोटल 1 होते हैं। अब आगे देखते हैं, देखो सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है कि टोटल आउटकम्स की क्या क्या आ सकते हैं। जैसे मैंने 1 डाइस को रोल किया तो क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6, तो 1 डाइस का ये सैंपल स्पेस है, उसको हम सैंपल स्पेस कह देते हैं। जैसे 2 डाइस मैंने इकट्ठे फेंके, ठीक है, तो क्या क्या आ सकता है, या तो दोनों पे 1 आएगा, या 1 2 या 1 3 या 1 4 1 5 1 6, या ऐसे भी आ सकता है 2 1 2 2 2 3, इसी तरह से 2 6, या 3 1 3 2, इसी तरह से 3 6, इसी तरह से ये यहां से लेके ये सारा 6 6 तक। तो जब 1 डाइस को फेंका था तो कितने केस आए थे 6। जब 2 डाइस को फेंकेंगे तो टोटल कितने आएंगे 1 2 3, इसी तरह से 6, ये टोटल कितने हो जाएंगे 36 केस बनते हैं जब 2 डाइस को फेंकेंगे। ठीक है,
इसी तरह 1 कॉइन को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो टोटल केस कितने बनेंगे, 1 कॉइन को फेंकेंगे तो 2 कॉइन को फेंकेंगे या तो दोनों पे हेड आएगा, या एक पे हेड या एक पे टेल, या एक वाले पहले वाले पे हेड दूसरे वाले पे टेल, या दोनों पे टेल। तो टोटल केसेस 4। इसी तरह से 3 कॉइन फेंकेंगे तो टोटल केसेस 8 आएंगे बच्चों। तो ये हमें ध्यान रखना है सारी बातें। अब हम बात करते हैं कार्ड्स के बारे में। कार्ड्स के बारे में बच्चों आपको वैसे सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। टोटल जो कार्ड्स होते हैं, जो ताश होती है हमारे पास, टोटल जो उसके अंदर कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 52। इसके अंदर 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। एक है डायमंड, हर्ट, क्लब और स्पेड। 4 पार्ट्स में डिवाइड्स हैं ये कार्ड्स, डायमंड, हर्ट, क्लब और स्पेड। डायमंड की ये शेप, हर्ट की ये होती है, क्लब की और स्पेड की। डायमंड और हर्ट दोनों रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, क्लब और स्पेड दोनों ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। हर इनको हम सूट कहते हैं, SUIT। ठीक है, ये हमारे पास 4 तरह के सूट होते हैं, डायमंड, हर्ट, क्लब और स्पेड। ठीक है, हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं हर सूट में, 13। टोटल हमारे पास 4 सूट हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 52 कार्ड्स। ठीक है, 13 पहले ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 वाले को जैक कहते हैं, 12 वाले को क्वीन कहेंगे और 13 वाले को किंग कहेंगे बच्चों। ठीक है, फर्स्ट वाले को एस कार्ड कहते हैं, 1 नहीं कहते, क्या कहते हैं, एस कार्ड। ठीक है, अगर मैं बात कहूं टोटल कार्ड्स में एस कितने होंगे, एक डायमंड का एस होगा, इसी तरह से एक हर्ट का होगा, एक क्लब का होगा और एक टोटल एस कितने हो जाएंगे, फिर पूरे कार्ड में, पूरी ताश में 4 एस होंगे। ठीक है, इसी तरह से 4 जैक होंगे, 4 क्वीन होंगी, 4 किंग होंगे, इसी तरह से 4 दस्सियां होंगी, इसी तरह से 9 नंबर की 4 होंगी, ऐसे। ठीक है, ये जो कार्ड्स होती हैं जैक, किंग, क्वीन, इनको हम फेस कार्ड्स बोलते हैं, फेस कार्ड्स। ठीक है, डायमंड में कितने फेस कार्ड्स हैं, 3। हर्ट में भी कितने होंगे, 3। क्लब में भी कितने होंगे, 3। स्पेड में भी कितने होंगे, 3। टोटल फेस कार्ड्स कितने होंगे, 12 फेस कार्ड्स होते हैं बच्चों। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये जरूर ध्यान रखना। डायमंड और हर्ट रेड कलर के होते हैं, स्पेड और क्लब जो से ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर देखो कैसे क्वेश्चन आता है हमारे पास। जैसे कि 52 कार्ड्स में से एक कार्ड्स निकाला, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक कलर का कार्ड निकला। प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कलर कार्ड। टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, 52। ब्लैक कलर के कार्ड्स कितने हैं, ब्लैक कलर के, ये टोटल डायमंड के भी 13 होते हैं, हर्ट के भी 13 होते हैं, क्लब के भी 13 होते हैं, स्पेड के भी 13 होते हैं। टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होंगे, 26 बाय 52। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चे आपके पास। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहूं कि फेस कार्ड निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। टोटल कार्ड कितने हैं, 52। फेस कार्ड्स टोटल कितने होते हैं, 12। तो ये आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन को चेंज कर दें, रेड फेस कार्ड निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, ये 3 डायमंड के, 3 हर्ट के, कितने हो जाएंगे, 6। फिर आंसर आ जाएगा 6 बाय 52। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमने निकालने हैं और एग्जांपल देखते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक कार्ड निकाला, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्पेड का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड कार्ड। टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। स्पेड के कितने होते हैं टोटल, 13। तो ये आंसर आ जाएगा 13 बाय 52। तो इस तरह से हमने ये
हमने प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है कि कौन सी चीज क्या है, फेस कार्ड किसे कहते हैं, एज किसे कहते हैं, टोटल एज कितने होते हैं, कौन से ब्लैक कलर के होते हैं, कौन से रेड कलर के होते हैं, कॉइन को फेंकेंगे तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा 2 कॉइन को या 3 कॉइन को, या 2 डाइस को फेंकेंगे। 2 डाइस में भी ना देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे 2 डाइस इकट्ठे फेंके, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कार्ड में सेम नंबर आए। सेम नंबर वाले को डबलेट बोलते हैं, वर्ड है डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। तो टोटल जब 2 डाइस फेंकेंगे टोटल केस कितने होते हैं 36। तो डबल वाले कौन से होंगे, एक तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ऐसे टोटल केस कितने हो जाएंगे 6। तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी का निकालना है। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि और बच्चे बेनिफिट उठा सकें।